मुंबई टू गांधीनगर अहमदाबाद वंदे भारत से क्या फर्क है इसमें? मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर और क्षेत्रों को तो लाभ दीजिए सर विकास का। रेलवे भारत की संपत्ति है, पूरा भारत से उम्मीद करता है कि भारत को एकता में पिरोएंगे, भारत का विकास करेंगे। सर इसके 50 ट्रेन ही नहीं, मुंबई के और अहमदाबाद के बीच में 25 फ्लाइट हैं प्रतिदिन, डायरेक्ट फ्लाइट सर, उससे जा सकता है। और सड़क देखिए, वहां नेशनल हाईवे है मुंबई और उसके अहमदाबाद के बीच में, एक्सप्रेस वे है, एलिवेटेड रोड है, सुपर एक्सप्रेस वे है, बहुत साधन है आने जाने के। और अगर आपको बुलेट ट्रेन ही बनानी थी तो मुंबई से हैदराबाद क्यों नहीं, मुंबई से बेंगलोर क्यों नहीं, चेन्नई सर, मुंबई से चेन्नई क्यों नहीं, मुंबई से दिल्ली क्यों नहीं? किस एक्सपर्ट ने आपको राय दिया कि हिंदुस्तान में एक ही बुलेट ट्रेन बनेगी और वो भी मुंबई से अहमदाबाद बनेगी? मैं उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट देखना चाहता हूं ताकि हम भी लोग बता रहे थे, हम भी लोगों को बताए कि ये विशेषज्ञों ने ये राय दी थी। विकास सबका होना चाहिए, अहमदाबाद भी हमारे देश का हिस्सा है। जब शुरू में 2014 के पहले राजधानी एक्सप्रेस बनी थी, सब प्रांतों के उसको कैपिटल्स को दी थी। अहमदाबाद को भी राजधानी एक्सप्रेस मिली थी, बंबई को भी मिली थी, भुवनेश्वर को भी मिली थी, कलकत्ता को भी मिली थी, चेन्नई को भी मिली थी, पटना को मिली थी, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, क्योंकि भारतीय रेल भारत के जनता की संपत्ति है। शताब्दी एक्सप्रेस दी थी, सबको दी थी। और ये ट्रेन किस आधार पर दी है, किस एक्सपर्ट ने आपको बताया? क्योंकि 1,65,000 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं सर। इससे हमारे जो पूरे किसानों का ऋण माफ हो सकता था, भारत के किसानों का, भारत के किसानों को एमएसपी दी जा सकती थी, हमारे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दी जा सकती थी। क्या क्या इसमें लाभ हो सकते थे सर? हमारे राजस्थान में एक ईआरसीपी योजना है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसकी 40,000 करोड़ की कीमत है सर। अगर ये पैसा वहां लगा देते तो पूरे राजस्थान के किसानों को पीने का पानी मिल जाता, खेती का पानी मिल जाता। मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपसे, अगर ये पैसा आप लगा देते जनहित में, तो इसका बहुत फायदा होता। भारत के 300 पिछड़े जिलों में, 3 से पिछड़े जिलों में अगर आप 500 करोड़ रुपए प्रति जिला देते तो वहां मेडिकल कॉलेज खुल जाती, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाती, कितने लाखों लोगों का फायदा होता, कितने प्रदेश के जिलों का फायदा होता। ये में प्राथमिकता हमको तय करनी पड़ेगी। प्राथमिकता हमारी क्या है? देश का विकास, सबका साथ, सबका विकास, या कुछ का विकास? ये हमको चिंता करनी है सर। इसी तरह से 2014 तक रेलवे में 16.5 लाख कर्मचारी थे, 16,50,000। आज 12 लाख उनकी संख्या रह गई, 450 लाख पद, 4 लाख पद खाली हो गए। पद ही नहीं खाली हुए, आरक्षण समाप्त कर दिया जो संविधान में दिया हुआ था। आपकी ये चाहल है कि गरीबों को आरक्षण का लाभ नहीं मिले, उनको कैसे वंचित करें? सर प्लीज मेरी प्रार्थना और है सर कि रेलवे के जो स्टेशनों का आप आधुनिकीकरण कर रहे हैं, रेलवे के स्टेशनों का अधिकरण कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे क्या बड़े बड़े मॉल मिल रहे हैं, उसको किसको देंगे आप? बड़े बड़े सेठों को देंगे। जैसे हवाई अड्डे दे दिए आपने, जैसे हमारे बंदरगाह दे दिए, जैसे हमारे सड़क, उसका लाभ उसमें क्यों नहीं आप आरक्षण नीति लागू करते, ताकि हमारी देश की संपत्ति में हमारे देश के हर आदमी का भागीदारी हो और गरीब का नंबर सबसे पहले आए। ये मेरी प्रार्थना है सर, और मैं नियम के हिसाब से कह रहा हूं। और रेलवे मंत्री महोदय बहुत ही संवेदनशील है, समझदार आदमी है, ये गरीब की आवाज सुनेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरे प्रांत के हैं वो अलग बात है, हम दोनों एक ही प्रांत के हैं, वो हमारी भाईबंदी है सर। इसीलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि जो चीज पेंडिंग है, जो आपके हाथ में है, जो नियम अनुसार है, उसको निष्पक्षता के साथ, तक हम भी कहें कि हमारी सरकार है, भारत की सरकार है, मोदी जी बीजेपी के हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हमारे, हमें भी गर्व है हमारे देश का प्रधानमंत्री मजबूत हो, पर हमको सबको साथ लेके तो चले। हमें जब आप पीछे छोड़ जाओगे बिना किसी आधार पे और किसी का विकास करोगे सर, ये थोड़ा सा दिल दुखता है। तो मेरी प्रार्थना है सबका साथ हो, सबका विकास हो, और कुछ लोगों का, क्योंकि सर ये धीरे धीरे जैसे हवाई अड्डे चले गए सर, उन्हीं लोगों के पास चले गए, ये बंदरगाह उन्हीं के पास चले गए। मुझे डर लगता है ये रेलवे लाइन का ऐसे नहीं है, बुलेट ट्रेन जो बन रही है बाद में संचालन के लिए उन्हीं लोगों के पास चली जाए और एकाधिकार हो जाए। तो मैं प्रार्थना करता हूं ये भारतीय रेल की संपत्ति है, भारत सरकार की रहे। धन्यवाद सरकार। जय हिंद, जय भारत।